हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आप देख रहे हैं वैन लाइफ विद क्रिस्टी। आज हम आए हैं खाटू श्याम जी के और ये है तोरण द्वार, जो कि रिंगस से 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तोरण द्वार पर आप फोटो वगैरह शूट करा सकते हैं और हार्ट शेप वाले झूले भी लगे हुए हैं। उन झूलों पर आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं और इस झूले का प्राइस है 100 रुपए। आप कैमल राइड का भी मजा ले सकते हैं। ये सब पहले नहीं था तोरण द्वार पर, लेकिन अभी ये सब बनाया गया है और फोटो वगैरह भी क्लिक की जाती है। कैमरे से आप फोटो भी निकलवा सकते हैं। फोटो आप 50 रुपए में निकलवा सकते हैं और कैमल राइड 100 रुपए में कर सकते हैं। अब आपको लेकर चलेंगे श्याम कुंड, नया वाला श्याम कुंड और पुराने वाले श्याम कुंड में, और उसके बाद आपको बाबा के दर्शन कराएंगे। आप पूरी वीडियो में बने रहें। उससे पहले थोड़ा सा बाबा श्याम के बारे में बता देते हैं कि वो बर्बरी से श्याम कैसे कहलाए और उन्हें तारे का सहारा क्यों कहा जाता है। पांडवों में भीम और भीम के पुत्र हुए घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु में शक्ति प्राप्त करने की सोची और माता मोरवी के लाल हैं माँ के पास गए और माँ से कहा, माँ मैं भी कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। तो माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने को कहा और निकल गए माँ दुर्गा की तपस्या के लिए। माँ दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जो तीनों लोगों को नष्ट करने की शक्ति रखते थे, इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। शक्ति प्राप्त करने के बाद उसका यूज करने की सोची तो फिर अपनी माता के पास गए और बोले कि माँ मैं महाभारत के इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है, लेकिन मेरे को 2 वचन दे कि तू हारे का सहारा बनेगा और रास्ते में तुझे कोई भी कुछ भी मांगेगा तू मना नहीं करेगा। उसके बाद निकल पड़े बर्बरी युद्ध के लिए। तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। दुर्योधन हिल उठे, भीष्म पितामह हिल उठे, द्रोणाचार्य हिल उठे, युधिष्ठिर हिल उठे और जब अर्जुन का रथ हिला तो अपने सारथी से कहा, माधव जाओ और देख कर आओ कि ये योद्धा कौन है जो युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसे देखने से ऐसा लगता है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरी के पास गए और कहा, बर्बरी कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, ऐसी कौन सी शक्ति है जो युद्ध में लड़ने जा रहा है? बर्बरी बोले, मेरे 3 बाण है, अगर एक भी चला दिया तो ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। तो ब्राह्मण बोला, मैं कैसे मान लूं, साबित करके दिखाओ। तो सामने पीपल का पेड़ था। बर्बरी ने एक ही बाण चलाया और सारे पत्ते बेच दिए। एक पत्ता ब्राह्मण देवता ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, बाण आकर वहीं घूमने लगा। तो बर्बरी ने कहा कि ब्राह्मण देव पैर हटाओ, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। तो ब्राह्मण देव मान गए कि अगर ये युद्ध में गया तो सबको ढूंढ ढूंढ कर मारे। तो ब्राह्मण देव बोले कि किसका साथ दोगे तुम? बर्बरी ने कहा कि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूँ कि जो भी हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। फिर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए और इस शीश का दान या तो अर्जुन दे सकता है या कृष्ण दे सकता है या बर्बरी तुम दे सकते हो। कृष्ण का शीश ले नहीं सकता क्योंकि उसको युद्ध रचना है और अर्जुन का शीश भी नहीं ले सकता क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है। अब बचे बर्बरी तुम बताओ, क्या तुम अपना शीश का दान दोगे? बर्बरी ने अपनी माता को वचन दिया था कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा तो मैं उसे मना नहीं करूंगा। तो बर्बरी ने अपना शीश का दान दे दिया। ये है श्याम कुंड, जहाँ से श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। और बर्बरी ने ये भी कहा कि ये मोरवी का लाल आपको शीश का दान जरूर देगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण तो नहीं हो सकता। आपको पहले अपने रियल रूप में आना होगा। अब श्री कृष्ण अपने
असली रूप में आए। फिर बर्बरी ने अपना शीश उतारकर श्री कृष्ण को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो बताओ तुम। तो बर्बरी ने कहा कि प्रभु, मैं युद्ध लड़ने आया था, युद्ध तो नहीं लड़ पाया, लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने उस शीश को अमृत पिला दिया और कहा कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम युद्ध देखोगे, और उस शीश को एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे कि ये युद्ध मैंने जिताया, ये युद्ध मैंने जिताया। तो पांडवों ने कहा कि चलो श्री कृष्ण जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये युद्ध किसने जिताया। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो रथ चला रहा था, आप उस शीश के से जाकर पूछो कि ये युद्ध किसने जिताया। तो पांडव गए उस शीश के पास और पूछा कि बताओ ये युद्ध किसने जिताया। तो बर्बरी ने कहा, मुझे पूरे युद्ध में एक ही चीज नजर आई और वो था श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र। मरने वाला भी कृष्ण था और जीतने वाला भी कृष्ण था। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने जिस शीश को अमृत पिलाया था महाभारत का युद्ध देखने के लिए, मैं उस शीश को अमरता का वरदान देता हूँ और कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से तुम्हारी पूजा होगी और तुम्हारे दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। जो भी दोनों हाथ जोड़कर तेरे दरबार में आएगा और तेरी पूजा करेगा, और जो भी हारा हुआ होगा तू हारे हुए का सहारा बनेगा और उसे कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देगा। इस तरह से कहलाए बर्बरी से श्याम। ये आप रेस्टोरेंट्स देख सकते हैं, यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह रहने की सुविधा बनाई गई है। और अभी चलते हैं श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। ये रेलिंग वगैरह लगाई गई है ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। श्याम भक्तों के लिए ऊपर टेंट सेट भी लगाया गया है और उसके ऊपर पंखे वगैरह लगाए गए हैं। अब आप श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। जय श्री श्याम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम। राधे राधे।